सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के मॉडल्स की। कल के वीडियो में शेल और विल का प्रयोग जान लिया था कि कैसे हम कहाँ शेल और कहाँ विल लगाते हैं एज अ मॉडल। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम उनके पास्ट फॉर्म यानी कि शुड और वुड का एज अ मॉडल प्रयोग देखेंगे और यही सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं, वही सारे पॉइंट कवर किए हैं जो कि एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं और जिन कॉन्सेप्ट पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे से हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आप नोट्स भी बना सकते हैं इन चीज़ों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुड के प्रयोग से। तो आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो अभी दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें देखिएगा शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर इन पास्ट की बात करते हैं। फ्यूचर इन पास्ट मतलब कि कोई पुरानी बातों में भविष्य की बात अगर मुझे करना हो, तब ऐसे सेंटेंस में शैल के स्थान पर शुड लगाया जाता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल फ्यूचर टेंस की बात करूं, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, तो आई शैल गो टू मार्केट। आई शैल गो टू मार्केट का मतलब मैं बाज़ार जाऊंगा। आई के साथ शैल लगता है, मैंने आपको कल भी बताया था सिंपल फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को पीछे की तरफ बोलता हूँ, पीछे की मतलब कि भूतकाल में यानी कि पिछली बातों में इसको बताता हूँ भविष्य को, तब मैं क्या करूँगा, शुड का प्रयोग करूँगा। कैसे करूँगा? जैसे कि उसने मुझसे कहा कि वह बाजार जाएगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। देखो यहाँ पे शुड की जगह मैंने वुड लगाया क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, वुड लगता है। ठीक है, क्लियर है। अब शुड आई के साथ लग सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको जो नोट्स दिख रहे हैं उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। आई सेड दैट आई शुड गो, मैंने उससे कहा कि मैं जाऊँगा। आई सेड दैट, मैंने उससे कहा, पीछे कहा, मैंने कहीं ना कहीं पास्ट में कहा कि मैं जाऊँगा। पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या करते हैं, शैल की जगह शुड का प्रयोग करते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये जनरल सेंटेंस में करते हैं। एज अ मॉडल हम अलग तरह से शुड का प्रयोग करते हैं, वो आगे देखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई सेड दैट आई शुड नॉट गो कोलकाता, मैंने उससे कहा कि मैं कल कोलकाता नहीं जाऊंगा। तो ये हमारी बात हो गई कि जब भी हम क्या करते हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात को बताते हैं, तब आई और वी के साथ में क्या करते हैं, शुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, शैल की जगह पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट शुड का। अब देखते हैं एज अ मॉडल कैसे हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो पहला हो गया शुड का प्रयोग। जब भी हमको किसी को सजेशन देना हो, सजेशन मतलब कि कुछ एडवाइस देनी हो, तो शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है। पहली चीज़, सजेशन का मतलब एडवाइस, और इसीलिए शुड का अर्थ आपको बहुत जगह बताया जाता है कि मतलब होता है चाहिए। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा चाहिए वगैरह आता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें दवाई लेना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो ये सजेशन हम दे रहे हैं। तो इस टाइप के सजेशन वाले क्वेश्चन, एडवाइस वाले जब हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, तब हम शुड का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे उसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है। दूसरा सपोजिशन, कुछ चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं, तब भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा ड्यूटी बताने में, जो मोरल ड्यूटी होती है उसको बताने के लिए हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा भाव क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है, केयरनेस बताना है, तब भी हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर हमको कहीं ना कहीं संभावना बताना हो, तब भी बहुत सारे सेंटेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो कि कैसे हम शुड का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यू शुड वर्क हार्ड। ये एक एडवाइस है। एडवाइस देने के लिए कैसे करेंगे, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए या कड़ा परिश्रम करना चाहिए। दैट इज़ द एडवाइस। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम निकालनी है तो ये करना है। फिर दूसरा, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से, देश से प्यार करना चाहिए। एक तरह से ये हमारी क्या है, मोरल ड्यूटी है। ठीक है, तो मोरल ड्यूटी एज अ कर सकते हैं, तो ये ड्यूटी एक तरह से बता रहा है इस सेंटेंस में शुड। तीसरा देखते हैं, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। तो वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लोग हैं उन्हें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है शुड में। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इतने एग्जाम्पल आई थिंक काफ़ी है जो हमने लिखे हुए थे। अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, दूसरा पर्टिकुलर रूल पे चलते हैं, कहाँ हम शुड का प्रयोग। आई थिंक उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे भाव बताने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। वहाँ लिख ही दिया था मैंने बाकी चीज़ें। अब देखते हैं हम दूसरा नोट। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर एक आपको नोट दिखाई दे रहा है, और वो नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो नोट क्या है, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा वाला कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं,
जब भी हम कोई परिस्थिति ऐसी कंडीशन वाली सेंटेंस की बात करते हैं और उस कंडीशन वाले सेंटेंस में लिस्ट लगाओ, LEST, लिस्ट, तो उस लिस्ट के साथ में हमको क्या करना है, हमेशा शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस आएगा और कंडीशनल सेंटेंस में जब भी लिस्ट आएगा तो लिस्ट के साथ हमेशा क्या करते हैं, शुड का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो देखते हैं अभी लेस का मतलब क्या होता है, LEST, लेस का मतलब क्या होता है, तो लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अपन बोलते हैं ना, कहीं गिर मत जाना, संभल के चलना, कहीं गिर मत जाना, ऐसा सेंटेंस जब बोलते हैं ना तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करते हैं, लेस का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ, लेस के साथ हमेशा शुड लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, कंडीशनल सेंटेंस। तो जैसे ही लेस्ट आया वहाँ शुड लगेगा। ठीक है, तो लेस के साथ हमेशा शुड लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, आपको भी करना है। नेक्स्ट, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास, जल्दी चलो नहीं तो क्लास मिस हो जाएगी, क्लास मिस ना हो जाए, कहीं क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप का भाव आएगा। फिर थर्ड वाला पॉइंट के शुड का प्रयोग क्या करना है, तो शुड का प्रयोग ऐसी परिस्थिति को इंग्लिश में बताने के लिए किया जाता है जो काम होना था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, जैसे कि तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, मैंने किसी से बोला तुम्हें बाजार जाना चाहिए था, यू शुड हैव गोन टू मार्केट। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें बाजार जाना चाहिए था लेकिन तुम गए नहीं, करना चाहिए था पर किया नहीं, इस टाइप की परिस्थिति बनती है तो शुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगता है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मॉडल स्टार्ट किया था कि हमेशा मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में साफ साफ इस स्ट्रक्चर में आपका लिखा हुआ है शुड, फिर हैव लगाए और फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो शुड के बाद हैव लगाए तो हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, इसके लिए शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है? तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है कि शुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, शुड हैव के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म वर्ब की नहीं लगाई जाती, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देखते हैं, आशीष शुड हैव सबमिटेड द बिल्स, आशीष को बिल भर देना चाहिए थे। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी शुड हैव गोन बाय मॉर्निंग ट्रेन, मतलब कि उसे मॉर्निंग ट्रेन से चला जाना चाहिए था लेकिन वो गई नहीं। ठीक है, गई नहीं, जाना चाहिए था। अब देखते हैं चौथा प्रयोग शुड का, के और कहा कर सकते हैं, बड़ी आसानी से और बड़े आराम से आप देखते जाइए, ऐसा ही हम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से इनको लगा भी देंगे आंसर्स को। देखते हैं शुड का प्रयोग जो है वो अनरियल कंडीशन में होता है और इसमें मेन क्लॉज में किया जाता है। जब अनरियल कंडीशन हमको बतानी होती है, अनरियल कंडीशन मतलब कि मैं बताऊँगा अभी एग्जाम्पल आपको, तो मेन क्लॉज में इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, क्लॉज होता है, जैसे इफ़ क्लॉज होता है ना, तो वो क्लॉज 3 तरह के होते हैं इफ़ के। अगर मैं देखूंगा तो अभी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं इसके बाद में, तो उसमें सिर्फ क्लॉज समझाऊंगा आपको, उन क्लॉज पे भी बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं इफ़ क्लॉज पे। ठीक है, तो वो 3 तरह का होता है, तो वो मैं आपको तीनों अच्छे से समझाऊंगा और उसके ऊपर फिर कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, हम 8, 10, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो वो एक ही बार में पूरे एक ही वीडियो में आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, उसके बाद अभी आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि जो शुड का प्रयोग है वो अनरियल कंडीशन बताने के लिए मेन क्लॉज में किया जाता है। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट फॉरगिव, इफ़ आई वर यू, यहाँ पे लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वाला जो इफ़ क्लॉज है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाद में क्या लिखा है, शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आपको अभी भले ही वो समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लॉज में अच्छे से बताऊंगा बाद में, अभी सिर्फ सेंटेंस को देखो, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट फॉरगिव हिम, इसका मतलब कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको माफ़ नहीं करता। क्लियर है? तो इस टाइप का जब सेंटेंस होता है तब हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या बता रहे हैं, अनरियल कंडीशन, ये क्या रियल कंडीशन हुई कि आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको माफ़ नहीं करता, मतलब तुम उसकी जगह हो क्या, नहीं होना, तो ये अनरियल कंडीशन है, दैट इज़ कॉल्ड अनरियल कंडीशन। तो जब भी अनरियल कंडीशन की बात होती है तो इफ़ क्लॉज के साथ में शुड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दिस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, बोलते हैं ना कभी कभी सेंटेंस, तो वो सेंटेंस ऐसे फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये शुड का प्रयोग आपने देख लिया होगा। सेम एज इट इज़ प्रयोग वुड के भी हैं, जैसे शुड के हैं वैसे ही वुड के। तो हमने शुड कहाँ लगाया, शुड हमने लगाया आई और वी के साथ में पुराने पास्ट इन फ्यूचर बताने के लिए, है ना, फ्यूचर इन पास्ट बताने के लिए, सॉरी गलत बोल गया मैं, फ्यूचर इन पास्ट बताने के लिए आई और वी के साथ मैंने शुड लगाया। फिर शुड का एज अ मॉडल हमने प्रयोग देखा कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब मैं आ जाता हूँ वुड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज देखिए, वुड। तो अगर मैं वुड की बात करूं तो वुड का जो प्रयोग होता है
वो भी सिंपली क्या करते हैं, अपन जैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में क्या आता है, कल के वीडियो में बताया था मैंने क्या क्या आता है, ही, शी, इट, है ना, यू और दे। तो इन सब के साथ में हम क्या लगाते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो जब इन सब चीज़ों की बात होती है, इन पर्सन्स की बात होती है और हमको क्या बताना होता है, फ्यूचर बताना होता है, इन पास, फ्यूचर इन पास, तब हम विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं एज अ सिंपल, जैसे शुड का किया। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, नीरज टोल्ड मी दैट चंदन वुड नॉट डू इट। मतलब नीरज ने मुझसे कहा कि चंदन यह नहीं करेगा। क्लियर है? तो नीरज ने मुझसे कहा चंदन वुड नॉट डू इट, चंदन यह नहीं करेगा। अब चंदन क्या है, सेकंड पर्सन है, तो अगर चंदन सेकंड पर्सन है तो उसके साथ में विल लगता है, सेकंड पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में अगर फ्यूचर की बात करते तो विल की जगह वुड लगाते, तो विल की जगह वुड लगाया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा देखते हैं कि कहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है। तो वुड का जो प्रयोग है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विनम्र निवेदन के लिए किया जाता है। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर बड़ी कई बार सुना होगा और बोलते भी होंगे, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। ठीक है, तो वुड का प्रयोग निवेदन करने के लिए भी किया जाता है। आपने कितनी बार एप्लीकेशन में लिखा होगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि। ठीक है, जैसे कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब कि मैं एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। इसका वो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि मैं एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, है ना। तो ऐसा आई वुड लाइक टू का मतलब होता है मैं ये पसंद करूँगा, ये करना पसंद करूँगा। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट लगा दिया तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ऐसा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब कि मैं एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा। फिर आई वुड लैंड मी सम मनी, वुड यू लैंड मी सम मनी, सॉरी, तो क्या है, वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। तो एक रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। ठीक है, वुड यू लैंड मी सम मनी, तो कोई लोग मना कर देंगे नहीं। ठीक है, लोग मना ही करते हैं पैसों के मामले में। फिर देखते हैं, वुड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाना पसंद करोगे, वुड यू सिंग अ सॉन्ग, है ना, या फिर क्या तुम एक गाना गाना चाहोगे, ऐसा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि जब भी हम निवेदन करना चाहते हैं, किसी से निवेदन वाला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमारे मन में निवेदन का भाव होता है और हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, तब भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसा हमने देखा सेकंड में, आपने एग्जाम्पल भी देखे। अब थर्ड देखते हैं, वुड का प्रयोग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ वुड का प्रयोग एज अ मॉडल हम करते हैं। तो वुड का प्रयोग पहला डिटर्मिनेशन बताने में, डिटर्मिनेशन मतलब कि संकल्प बताने में। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने अभी बताई दी आपको कि विनम्र निवेदन करने में। तीसरा विश, विश मतलब कि काश ऐसा होता, काश गाड़ी होती, काश बंगला होता, है ना, तो ये विश। ठीक है, फिर प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब किसी की पसंद बताने में कि मैं ये लेना चाहूँगा, वो लेना चाहूँगा, ये पसंद करना चाहूँगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस बताने के लिए। अनरियल कंडीशन, जैसे शुड का प्रयोग हमने अनरियल में देखा था, वैसे ही वुड का प्रयोग भी अनरियल कंडीशन में। और प्री एजप्शन में, प्री एजप्शन मतलब कि अपन क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं ना, पूर्वानुमान लगाते हैं, तो वहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है। लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मतलब समरूपता, मतलब एक जैसी चीज़ों को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना बना रहा हूँ तो वो भी खाना बना रहा होगा, है ना, या फिर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो भी सेम काम कर रहा होगा, तो ये क्या है, समरूपता है या लाइकलीहुड है। तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके कैसे प्रयोग होगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सुमन वुड बी इन द फील्ड। सुमन क्या होगी, अभी फील्ड में होगी, मतलब खेत के अंदर होगी। सुमन वुड बी इन द फील्ड मतलब सुमन खेत में होगी। ये क्या है, प्री एजप्शन है, पूर्वानुमान हमने लगाया तो वुड का प्रयोग किया है। शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, वह क्या होगी, इस समय क्लब में होगी। ये भी एक तरह से पूर्वानुमान है, तो हमने वुड का प्रयोग किया है। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मेरे पास पंख होते, ये विश है एक तरह की, ये एक तरह से क्या है, अनरियल कंडीशन आप बोल सकते हो। क्या है ये, अनरियल कंडीशन। मैंने बोला ना अनरियल कंडीशन में भी वुड का प्रयोग होता है, यानी कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे ऊपर से उड़ जाता है, इस टाइप से कुछ। आई वुड फ्लाई टू यू, है ना। फिर इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, अगर मैं पक्षी होता तो मैं ऐसे उड़ जाता आपके ऊपर से। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनरियल कंडीशन है। तो अनरियल कंडीशन में भी हमने क्या किया, वुड का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट और देखते हैं जहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कहाँ कहाँ वुड का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा एग्जाम्पल से भी। अब मैं क्या करूँगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा तब बहुत अच्छे से हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे वुड लगाया गया। ये सारी चीज़ें आपको बातें ध्यान आने लगेगी।
फिर देखते हैं वुड का प्रयोग रादर के साथ। जैसे लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही रादर के साथ हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है कि मैं चाय की जगह कॉफ़ी लेना चाहूँगा, इस टाइप का जब सेंटेंस होता है ना, रादर का मतलब होता है इसकी बजाय, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड रादर रेस्ट नाउ, देखो आई के साथ शैल लगता है तो यहाँ पे शुड लगना चाहिए था, लेकिन रादर लगा हुआ है इसलिए मैंने क्या लगाया, वुड लगाया। तो आई वुड रादर रेस्ट नाउ, मैं अब रेस्ट करना चाहूँगा, मतलब किसी और चीज़ की बजाय रेस्ट करना चाहूँगा। फिर ही वुड रादर डाई देन बेग, मतलब कि वो भीख मांगने से ज़्यादा मरना प्रेफर करेगा, मरना पसंद करेगा भीख मांगने से ज़्यादा। क्लियर है? तो भीख मांगने की जगह वो मरना पसंद करेगा, इस टाइप का। तो ही वुड रादर डाई देन बेग, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के पर्टिकुलर वीडियो में हमने शुड और वुड का प्रयोग देखा, बड़े अच्छे से जाना, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आगे जब भी हम देखेंगे तो अगले मॉडल्स का प्रयोग देखेंगे अगले वीडियोज़ में, है ना, और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको इसी तरीके से मैं और भी आगे वीडियो दे पाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।